हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। गांधार कला शैली किस वंश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं शक, कुषाण, गुप्त या फिर यवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कुषाण। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। इसमें गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय कुषाण काल में ही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जय काव्य कहा जाता था? आपके ऑप्शन है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या फिर पुराण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, महाभारत। जय संहिता या जय काव्य महाभारत का मूल नाम है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत को भगवान गणेश ने लिखा था और इसका वर्णन महर्षि वेद व्यास ने किया था। यह काव्य कौरव और पांडव राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। इसे अब तक की सबसे लंबी कविता के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? आपके ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, शक काल या फिर मुगल काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में वराहमिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे। इनके चलते कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि का विकास हुआ। साथ ही हिंदू संस्कृति का भी विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है? आपके ऑप्शन है रंगपुर, लोथल, रोपड़ या फिर कालीबंगन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था। यह स्थान अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथ शब्द का अर्थ होता है शव, जबकि लोथल शब्द का अर्थ होता है शवों का स्थान। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन एक महान राजा था जिसने 335 से 375 ईस्वी तक राज किया। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और एक में भी पराजित नहीं हुआ। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? आपके ऑप्शन है गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल, मौर्य काल या फिर वैदिक काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वैदिक काल। भारत में बैंकिंग का प्रथम साक्ष्य वैदिक काल में मिला है। उन दिनों लोन ऋण पत्रों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। गौरतलब है कि वैदिक काल या वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह अगली प्रमुख सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है महेंद्र, रोहित, राहुल या फिर चन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राहुल। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि उनका एक पुत्र राहुल था जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? आपके ऑप्शन है रोपड़, लोथल, रंगपुर या फिर हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहाँ शतरंज बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के खेलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।